प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में जो मैं पहला चैप्टर पढ़ा रहा था रसायन विज्ञान का, रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण, ठीक है, उसके बारे में मैंने उसमें आपको रासायनिक समीकरणों के बारे में बता दिया था। कितने प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण कैसे होते हैं, ठीक है, रासायनिक समीकरण को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं, ठीक है, रासायनिक समीकरण के विलक्षण क्या होते हैं, कैसे उनको संतुलित किया जाता है। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा उन वीडियोज़ में तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। नया वीडियो बनाना होगा तो मैं बनाऊंगा और फिर आपके लिए अपलोड कर दूंगा, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है आप लोगों के लिए ही हो रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, या कह सकते हैं कि जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहला परिवर्तन है जिसको हम कहते हैं योगात्मक अभिक्रियाएँ या एडिशन रिएक्शन, इनको कहा जाता है। योगात्मक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, आप ध्यान से सुनिए, इसको नोट कर लीजिएगा। वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके कोई एक पदार्थ बनाते हैं या कोई एक उत्पाद बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रियाएं या संयोजन अभिक्रियाएं या एडिशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, अभिकारक दो या दो से अधिक हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उत्पाद जो बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या होगा, एक ही होगा। जैसे देखिए कि अगर हम बात करें कि NH3, ठीक है, ये गैस है, ये अमोनिया गैस है। कौन सी गैस है, अमोनिया गैस, ठीक है। और जब ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या करती है, क्रिया करती है, इसके जली विलयन से, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो जब इससे क्रिया करती है ये, तो बनाती है NH4Cl, ठीक है। ये होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसको हम दूसरी भाषा में, जो बोलचाल की भाषा होती है, उसमें कहते हैं नौसादर या साल अमोनिक, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए हमने दो क्या लिए, दो अभिकारक लिए, एक अमोनिया गैस लिया और एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, दोनों ने रिएक्शन किया तो NH4Cl बनाया, ठीक है। जब आप इंटरमीडिएट में जाएंगे, ठीक है, तो उसमें कई सारे टेस्ट करने पड़ते हैं। टेस्ट करने का मतलब ये है कि जैसे दिया रहता है कि साल्ट दिया रहता है, पता उसमें पूछा जाता है कि बताइए कि इस साल्ट में कौन कौन सा मूलक है, ठीक है। तो उसमें जब अमोनियम मूलक का हम क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, तो ये टेस्ट जो है कन्फर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है। होता क्या है कि जो साल्ट दिया रहता है उसको एसिड के साथ हम गर्म करते हैं तो अमोनिया गैस बड़ी तेज़ी से निकलती है, और अमोनिया गैस की एक विशेष महक होती है, विशेष बहुत ही तीक्ष्ण गंध होती है। और जब उसके पास जो है हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भीजी हुई कोई छड़ लेके जाते हैं कांच की, ठीक है, तो हमको NH4Cl का जो सफ़ेद धुआं प्राप्त होता है, ठीक है। तो पता हम कह देते हैं कि दिए गए जो दिया गया लवण है, जो साल्ट है, उसमें अमोनियम ग्रुप है, ठीक है। खैर वो आप आगे जाएंगे, और आगे जब आप जाएंगे तब मैं उसको आपको पढ़ाऊंगा भी। तो ये हो गया। इसके अलावा देखिए ये कौन सी गैस है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है गैस क्रिया करती है क्लोरीन गैस से, ठीक है, ये कौन सी गैस है, क्लोरीन गैस, ठीक है। तो जब ये क्लोरीन गैस से क्रिया करती है तो एक बड़ी ही विषैली गैस बनाती है, जिसको हम कहते हैं फास्फीन गैस। क्या बोलते हैं, इसे कहा जाता है कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है, फास्जीन कहा जाता है, फास्जीन गैस, ठीक है, या इसका नाम जो है कार्बोनिल क्लोराइड है, ठीक है, कार्बोनिल क्लोराइड। और ये बड़ी विषैली गैस होती है, ठीक है, ये जो है पॉइजनस है, विषैली गैस, विषैली गैस, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए हमने दो क्या लिया, दो अभिकारक लिए, हमको उत्पाद जो मिला एक मिल रहा है। यहाँ पे भी दो अभिकारक लिए उत्पाद क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है। मतलब कि अगर हम योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया को एक लाइन में डिफाइन करना चाहें, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स, मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक, और प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट,
ठीक है। या ये कह सकते हैं कि अगर हम दो अभिकारक लेते हैं ए और बी और उनसे केवल एक प्रोडक्ट बने, ठीक है, सी, तो ये अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है? योगात्मक अभिक्रिया है। अब जैसे मैंने आपको कहा दो या दो से अधिक अभिकारक, तो अभी मैंने दो ही लिया, ठीक है। एक अभिकारक और आप ले सकते हैं, जैसे CaCO3, ठीक है, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। ये मैंने आपको रिएक्शन बताया भी था पिछले वीडियोज में, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और H2O, ये क्या है? जल है, जल, ठीक है। और इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फ्लो करा दें तो ये बना देता है CaHCO3 होल ट्वाइस, ठीक है। क्या बना देता है? CaHCO3 होल ट्वाइस, और ये बन जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बनता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और ये पानी में घुलनशील होता है। जो चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है, ये पिछले वीडियो में आप देखिएगा, खोजिएगा उस वीडियो को, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब चूने के पानी में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फ्लो कराते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। दूधिया क्यों होता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण होता है, ठीक है। अब उसमें और ज़्यादा मात्रा में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फ्लो करा देते हैं तो वो चूने का पानी क्या हो जाता है? जो चूने का पानी दूधिया रहता है वो रंगहीन हो जाता है। रंगहीन इसलिए हो जाता है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, कि जो कि जल में घुलनशील होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने 3 लिया, 3 जो है अभिकारक लिए, लेकिन प्रोडक्ट हमको क्या, जो उत्पाद मिल रहा है वो एक ही मिल रहा ना। तो ये प्रकार की अभिक्रियाएँ क्या होती हैं? योगात्मक अभिक्रियाएँ कहलाती हैं, ठीक है। अब देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कार्बनिक रसायन जब मैं पढ़ाऊँगा तो उसमें बताऊँगा आपको। 2 तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन वे पदार्थ होते हैं कि जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। अगर कार्बन है और हाइड्रोजन है तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो 2 तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ये ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, ठीक है। और कार्बन किसी दूसरे तत्व से, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से, मतलब एकल बंध के द्वारा जुड़ा रहता है, वो संतृप्त होता है। जब यही कार्बन दूसरे परमाणुओं से, ठीक है, या खुद से ही द्विबंध या त्रिबंध से जुड़ा रहता है, तब उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, देखिए एक बड़ी ही प्यारी गैस है एथिलीन गैस, ठीक है। एथिलीन, इसका जो सूत्र होता है वो होता है C2H4, ठीक है। C2H4 जो होता है, जब एथिलीन गैस है हाइड्रोजन गैस से क्रिया करता है, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन गैस से क्रिया करता है तो यहाँ पे निकिल नाम का एक उत्प्रेरक, निकिल एक तत्व है, ये उत्प्रेरक का काम करता है और 200 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या होता है? ताप होता है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और ये बन जाता है आपका C2H6, ठीक है। और ये भी गैस है, और ये कौन सी गैस है? इसे हम कहते हैं ईथेन गैस। और ये आपकी गैस कौन सी है? एथिलीन गैस, ठीक है। और ये हाइड्रोजन गैस है, आप जानते ही हैं, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये देखिए इसमें 2 प्रोडक्ट हमने लिए, 2 अभिकारक लिया हमने, लेकिन प्रोडक्ट हमको एक सिंगल यहाँ पर मिला, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये जो हो गया योगात्मक अभिक्रिया हो गया। अब इसके पीछे का मैकेनिज्म ये होता है, देखिए कि एथिलीन जो C2H4 है, इसको हम लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड CH2H2। अब यहाँ पे कार्बन जो है, कार्बन से क्या है? डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए C2H4, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ था। तो मैंने बताया ना कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो क्या होता है? वो असंतृप्त होते हैं, ठीक है। और सीधे ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, रिएक्शन होता है। ये यहाँ पे क्या होगा? अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाता है, तो एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाता है, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाता है, तो ये बन जाएगा CH3। और यही क्या है? इथेन है, देख लीजिए C2H6 है, ठीक है। तो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, नोट कर लीजिए इसे, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो जो है योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है,
जैसे एथिलीन है ना, तो वो होता है एसीटिलीन, एसीटिलीन, ठीक है। एसीटिलीन जो है ये क्या है, इसका सूत्र होता है C2H2, ठीक है। अब यहाँ पे एथिलीन में क्या था, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड था। यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ पे कार्बन के 2 परमाणु जो है ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए सेम रिएक्शन है। अगर हम C2H2 की बात करें, ठीक है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, सेम वही कंडीशन निकिल, ठीक है, और 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, तो ये बना देगा C2H4। अब देखिए एथिलीन बना, ठीक है। अब एथिलीन भी क्या है, चूँकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो ये अभी ये रिएक्शन और चलता रहेगा, सेम कंडीशन, फिर हाइड्रोजन गैस से ये रिएक्शन करेगा, ठीक है, और निकिल होगा, और 200 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होगा, और फिर ये बना देगा C2H6, ठीक है। अब यहाँ पे एसिटिलीन था, ये एथिलीन बना। अब यहाँ पे जाके जब इथेन बन जाएगा तब ये रिएक्शन रुक जाएगा, ठीक है। तो वे हाइड्रोकार्बन, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बंध बना होता है। वे अपनी योगात्मक अभिक्रिया को 2 पद में देते हैं। आपने देखा ना, पहले पद में एथिलीन बना, मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड के बाद क्या बना, सिंगल बॉन्ड बना, मतलब त्रिबंध से द्विबंध, द्विबंध से क्या हो गया, एकल बंध बना, तब ये रिएक्शन होता है, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है, कि डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं एक पद में योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, और जो त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं वे 2 पदों में अपनी योगात्मक अभिक्रिया को देते हैं, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन इससे होता है, ठीक है। डालडा खाए होंगे, डालडा, ठीक है। डालडा क्या है, एक संतृप्त अवस्था। डालडा का मतलब जैसे जो वनस्पति घी होता है, मैं किसी ब्रांड का प्रचार नहीं कर रहा, पहले डालडा नाम से ब्रांड आता था, ये वनस्पति घी होता है, ठीक है। एक होता है जो नेचुरल गाय के दूध से या भैंस के दूध से घी बनाते हैं, वो भी संतृप्त वसा है, ठीक है। दूसरा होता है जो तेलों से बनाया जाता है, ठीक है। तो तेलों का जो तेल होते हैं, ठीक है, वनस्पति तेल होते हैं, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। वो जब संतृप्त होते हैं तो वनस्पति घी का निर्माण करते हैं, ठीक। यह अभिक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। जैसे ये रिएक्शन है ना, ठीक है, सेम यही रिएक्शन होता है। अब होता क्या है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। अब हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग कॉपी पे इस डिफिनीशन को नोट कर लीजिए, ठीक है। हाइड्रोजनीकरण हेडिंग डालिए, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, देखिए जब वनस्पति तेल, ठीक है, को गर्म करके निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस का प्रवाह किया जाता है तो वह वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है। यह अभिक्रिया हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। वनस्पति तेल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और जो वनस्पति घी होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। अब देखिए सीधा बात है, हम लिखेंगे वनस्पति तेल, ठीक है, वनस्पति तेल अब प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, निकिल उत्प्रेरक हो गया और 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हुआ तो ये बन जाएगा वनस्पति घी, ठीक है। और वनस्पति तेल से जो वनस्पति घी बना, ठीक है, तो ये जो है असंतृप्त होता है, ठीक है, और ये होता है संतृप्त, ठीक है। तो जो संतृप्त जो है असंतृप्त वसा है ये, ठीक है, फैट, अनसेचुरेटेड फैट, अनसेचुरेटेड फैट, ये हमारी बॉडी के लिए हेल्दी होते हैं। और जो वनस्पति घी होता है सेचुरेटेड फैट, ठीक है, अगर हम इसका बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं तो मोटापा, ठीक है, हृदय रोग, ये सब बीमारियां होती हैं। इसीलिए जो संतृप्त वसा होते हैं, जो घी होते हैं, ठीक है, चाहे वो वनस्पति घी के रूप में हो या नेचुरल घी भी है, तो उसका बहुत अधिक सीमित मात्रा में सेवन करिए, आपको एनर्जी मिलती रहती है, ऊर्जा का स्रोत है ये, ठीक है। लेकिन आप ज़्यादा मात्रा में अगर सेवन करते हैं और मेहनत नहीं करते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए ठीक
नहीं होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि संयोजक अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, क्या? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो अगर कोई प्रश्न होगा तो आपसे निवेदन है कि आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। और वीडियो अगर समझ में आया, ठीक है, तो प्लीज़ फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि मैं जो है इस वाइट बोर्ड से डिजिटल बोर्ड पे आ जाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद।